सामत दीजै आठ पहर तुद ध्यान। गर्द न कीजै ऋण होई जै, तां गत जियरे तेरी सब ऊपर। नानक का ठाकुर मैं जेही कण चेरी गाँव। गर्द न कीजै गुरु गरीब निवास। सतनाम श्री वाहिगुरु जियो। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रहै, एक शब्द निमलाए। नव निधि 18 सिद्धि इच्छा लगियां फिरै, जो हर हृदय सदा वसाए। ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रहै, एक शब्द निवलाए। नव निधि 18 सिद्धि इच्छा लगियां फिरै, जो हर हृदय सदा वसाए। बिन सतगुर नाम न पाइयै, बुझो कर विचार। नानक पूरे भाग सतगुर मिलै, सुख पाए जुग चार। महला तीजा। क्या गबरू क्या बिरद है, मन मुख तृष्णा भुख न जाए। गुरमुख शब्दे रत्या, शीतल होए आप गवाए। अंदर तृप्त संतोखया, फिर भुख न लगे आए। नानक जे गुरमुख करें सो परवान है, जो नाम रहे निवलाए। पौड़ी हाँ बलिहारी तिन कम। जदों भी जिस भी समागम में सम्मिलित होने ਲਈ हाजिर होया, ऐसा ही महसूस किया कि कोई अजब छो है, अजब रंग है। नहीं तो चार शरीर किधरे एकत्रित हो जान, उन्हां दियां गल्लां नहीं मुकदियां। प्रचारक जन प्रेरदे हन, भाई गल्लां ना करो। विशेष करके जिथे मातावां बीबियां की बहुलता होवे, उत्थे बिल्कुल नहीं टिकाव होगा। पर कोई अजब रंग है जिसका जिक्र करन तो दास रह नहीं सकता। सोच रहा सा इतना बड़ा इकट्ठ, इतनी हाजरी, इतना टिकाओ। बस गुरु साहिब जी वालों जवाब मिले, गुरमुख कोट उधारदा दे नावे एक कणी। सचमुच बाबा जी ने जो गुरु पासों नाम की दात लई, ते तुहानू वो दात वंड दिती। उस छोह का सदका ही मैं मन सकता हूँ कि तुसीं इतने शांत हो। इतने बड़े इकट्ठ विच सब दे कन इस पासे लगे हुए हैं। रात भी भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी ने कीर्तन द्वारा इस गल नूं दृढ़ाया सी। गुरसिੱਖੀ ਦਾ सिखना इहो ही है कि सत संगत विच आके गुरु शब्द नूं सिखे। गुरु शब्द विचों की अगवाई मिलती है, जिहड़ा गुरसिੱਖ उस सिੱਖਿਆ नूं धारण कर लैंदा है, ਉਹਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ गुरसिੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ पै जाती।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਸਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਮੁਖਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। तो खैर, मैं इस टिकाऊ के प्रभाव विच भी देख रहा हाँ, इधर सतगुरु जी के नेड़े पंथ दियां महान महान वरोसाइयां हुई हस्तियां मौजूद ने, जिन्हां दे जिम्मे ये जिम्मेवारी है, भार है कि इस वेले गुरु पंथ नूं तुहाडे योगदान की लोड़ है। क्यों? जो बाबा निहाल सिंह जी ने इशारा किया तुसीं सुन लिया, तुहाडे सारियां दे हड्डां नाल सब कुछ बीत रहा है, बहुता दसन की लोड़ नहीं। मैं तो गुरु के शब्द की विचार करनी है जो सतगुरु जी ने मुखवाक बख्शिश किया है। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना 652 के अंतर्गत है। सोरठ राग में वार क्यों है? वार श्री गुरु रामदास चौथे पातशाह जी की उच्चारण की हुई। कल विदास ने गिने की सी कई बार संगत में विचार होती है भी सरलेख के चौथे पातशाह जी का नाम होता है, पर श्लोक गुरु अमरदास जी के हैं। एक ही गल संगत वार पौड़ियां के संग्रह में कहते हैं। वार कविता का एक रूप है और धन गुरु अर्जुन देव पातशाह ने जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना की तो उन्होंने पौड़ियां दे नाल मिलते जुलते भावां दे जो श्लोक सन वो थाएं पर थाएं अंकित कर दिते ते जेड़े श्लोक वारां विच अटैच करन तो संबंधित करन तो बच गए, वो अखीर विच श्लोक वारां ते वधीक सरलेख दे दिता। इस तो सानू ये सेध मिलती है, अगवाई मिलती है। वार तो उसे पातशाह जी है, पौड़ियां तो उसे पातशाह दी उच्चारण कीतियां ने जिन्हां दा सरलेख विच जिक्र आया। श्लोक वख-वख गुरु व्यक्तियों के जोड़े हैं, अंकित किए हैं उस भाव की पुष्टि वास्ते। तो हुण तुसीं शब्द का पाठ श्रवण कर लिया, इसकी विचार विच जुड़ जाइए। सतगुरु जी दसा रहे ने संसार के अंदर बड़ा जाति पाति का जोर सी, गुरुआं ने इस गल नूं खंडन किया। आख्या कोई जाति करके ब्राह्मण नहीं हो सकता। भगतां ने बड़ा इस गल ते जोरदार प्रचार किया ते आख्या ब्राह्मण वही हो सकता है जिहड़ा ब्रह्म की विचार करे। जे वो ब्रह्म की विचार नहीं करता तो कर्म चंडाला वाले करता है तो उसनूं ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे वो ही ब्राह्मण कहा जा सकता है जिहड़ा ब्रह्म की विचार करे। साहिब कहते ने उसका ब्राह्मण पुणा कायम रहेगा जिहड़ा ब्रह्म नूं बिंदेगा। बिंदण का अर्थ है जानना करेगा, जीनना करेगा, खोजना करेगा, लभना करेगा। ते ब्रह्म नूं किवें बिंदिया जा सकेगा, ब्रह्म नूं किवें जानिया जा सकेगा? एक शब्द लिख ला। शब्द का स्वरूप जिहड़ा उहदे ददे नूं सियारी है। व्याकरण के पक्षों जो शब्द के ददे नूं सियारी लग जाए तो इसका मतलब है शब्द विच या शब्द द्वारा, शब्द की सेध विच, शब्द की अगवाई विच। शब्द की है गुरु का हुक्म। जिहड़ा गुरु के दसे राह ते चल के अपनी लिव नूं जोड़दा है वो ब्रह्म तीकर पहुंचण विच समर्थ सफल हो जाता। हुणे हुणे बाबा जी कह रहे सन गुर कृपा जिह नर को कीनी तेह एह जुगत पछाई। जिस उत्ते गुरु ने कृपा कर
गुरु कृपा किहदे उत्ते करदा है? तुहाडे सामने सतगुरुआं दा जीवन प्रमाण है। पुत्र भी सन, भरा भी सन, होर संबंधी रिश्तेदार भी होंगे, पर कृपा किसते हुए? जिसने गुरु के हुक्म की पालना की। इसे भी पातशाह हदायत करते हैं, सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बानी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत करता। जे असीं चाहुंदे हां गुरु की कृपा के पात्र बन जाइए, सानू ब्रह्म की सोझी पै जाए, वो ब्रह्म जिहड़ा साडे अपने अंदर ही वसदा है, उस नाल साडी एक मित्रता हो जाए, तो फिर तरीका यह है कि गुरु शब्द नाल जुड़, गुरु शब्द की विचार करिए, गुरु शब्द तो मिलने वाली प्रेरणा को अपने जीवन का अंग बनाइए। धन गुरु अमरदास जी अपने जीवन अनुभव द्वारा इस गल की पुष्टि कर रहे ने। ब्रह्म बिंद तिसदा ब्रह्मत एक शब्द लिव लाए। शब्द विच लिव लाउणी, शब्द के दसे रस्ते नूं अपनाउणा, ये हर गुरसिख लई जरूरी है। इसे लिए सानू बार 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 प्रेरणा की जाती। जे तुसी शब्द द्वारा मर गए तो फिर जीवन सदी भी मिल जाएगा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही, ता फिर मरण न हो। शब्द द्वारा मरना की है? शब्द की सिक्ख्या नूं मनना, अपनी मत नूं पिछे कर देना, अपनी होमे का त्याग कर देना, ते दृढ़ करना कि जो गुरु शब्द की आज्ञा सी वो कर। लिव लाउण दा भाव ते है कि हर वेले ध्यान विच रखो। मैं देखता हाँ एक भूमीए चोर नूं गुरु नानक देव पातशाह जी ने एक शब्द कहा, उन्हें ध्यान विच रखिया, वो जीवन बदल गया, महान बन। पर साडे विच कमी कसर किथे है? असी पढ़ी भी जा रहे हाँ, सुनी भी जा रहे हैं, पर साडी लिव शब्द नाल नहीं है। सानू शब्द भुल जाए। जदों सानू कोई अपने स्वार्थ की मतलब की गल आ जाए, असी शब्द नूं भुल जाए। पर महाराज कहते ने ये ब्राह्मण पुणा उसे दा ही कायम रह सकता है जिहड़ा ब्रह्म नूं गिंदेगा, ते ब्रह्म नूं गिंदण विच कामयाब वो होवेगा जिहड़ा एक गुरु दे शब्द नाल लिव लाए। ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रहै, एक शब्द लिव लाए। नवनिधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर, जो हर हृदय सदा वसाए। केशो कियो नमीत चाले थे हर मिलन को, बीचे अटक्यो चीत। तुरे सन रब नूं मिला, असीं जी रब नूं प्राप्ति करने वास्ते घर छड़ दिता है, धीआं पुत्र परिवार छड़ दिते ने, पर होया कि रस्ते में ही फस। रिधियां आ गई, सिद्धियां आ गई, लोग मत्थे टेकन लग पे, लोग पूजा करने लग पे, बस उससे भी खुश हो। कैसो कियो नामीत, उस परमात्मा को मित्र नहीं बना। चाले थे हर मिलन को, बीचे अटक्यो चीत। और गुरु अमरदास पातशाह गारंटी देंदे ने, जे तुसीं उस हरि नाल जुड़ोगे, ये सब चीज़ां मगर मगर करता है, क्योंकि वो मायापति है। असी माया के दास बनना चाहते हैं, पर मायापति नाल प्रेम नहीं करते। ओदियां दित्तियां दातां ते मारना, पहुंचना, भोगना, वरतना चाहते हैं, तो उस देण वाले नाल जुड़ना नहीं चाहते। पर गुरु अमरदास जी का उपदेश चंगी तरह समझ लीए कि जेड़ा उस हरि को हृदय में वसाएगा, ये 9 निधियां ते 18 सिद्धियां ਉਹਦੇ पिछे लगियां कर। इन्हां दी प्राप्ति लई उसनूं कोई विशेष यतन करने की लोड़ नहीं, क्योंकि इन्हां सारियां चीज़ां दा मालक उन्हां दे हृदय विच है। सुखमनी साहब च रोज पढ़ते हाँ, प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध
नवनिध प्रभ कैसे मरम ज्ञान ध्यान तत बुद्ध। सिमरन दे नन्हे नूं सियारी है। जे सिमरन नाउ हुंदा ते नन्हे नूं औंकड़ हुंदा। इत्थे नन्हे नूं सियारी ला के अर्थ कीते जाते हैं ते सिमरन द्वारा प्रभु दे सिमरन कीतियां करन वाले नूं रिद्धियां सिद्धियां ते नौ निधियां सबे प्राप्त हो जाए। जिन्हां महापुरुषां ने इन्हां बचनां ते कमाई की उन्होंने ये गल सिद्ध करके दिखा दी। तो नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर। किसके पीछे लगियां फिरदियां ने? जो हर हृदय सदा वसाए। बाणी जो पढ़दा हाँ तो सदा की गल बड़ी आती। सदा का अखर महाराज ने बहुत वरत्या जिसका मतलब है हमेशा हमेशा। ਅਸੀਂ कई बारी हरि ਨੂੰ याद करते हाँ हिरदे विच चितारते हाँ पर कदों जदों कोई गाँव होवे लोड़ होवे मतलब विश्वास तो है सानू कि वो साडी सहायता करेगा साडा कम सवारेगा पर असी उदों ही याद करते हैं जदों कोई गाँव लोड़। जिन्होंने अनुभव प्राप्त किया उन्हें आख्या ऐसा ना करो ये तो फिर स्वार्थी काम हो गया तुहाडा भी जदों लोड़ पे याद करना। कबीर काम परे हर सिमरी है ऐसा सिमरो नित अमरापुर बासा करो हर गया बहोर बित। जिसनों कम पैण ते याद कर दो उन्होंने नित याद कर। नित याद करोगे तो इस याद का लाभ की होगा? तुहाडी वो अवस्था बन जाएगी जिथों फिर तुहानू कोई डुला नहीं सके। और जेड़ा तुहाडा गुआचा होया बित है शुभ गुणा की दौलत वो भी तुहाडी झोली विच पा लेगा। शुभ गुण केड़े हैं साध संगत जी ध्यान दो। संगतां दा समूह आ रहा है नमस्कार कर रहा है बड़े डिसिपलिन विच मर्यादा तुसीं अपना ध्यान इधर लाई रखो। करो रसना पवित्र गज के बोलो सतनाम श्री। जदों मनुख बच्चा हुंदा छोटा इसनूं सियाणे बंदे रब का रूप कहते परमेश्वर का रूप कहते बच्चे। जे कहने वाले पूछ लिए क्यों भाई ये तो बच्चा है परमेश्वर का तो बच्चा नहीं है तो बंदे दे घर पैदा होया तो उसनूं परमेश्वर का रूप क्यों कहते? जेड़ा विचारवान है उसनूं दसेगा कि इस विच परमेश्वर वाले गुण है। जिवें परमेश्वर निरछल है भी निरछल है जिमें परमेश्वर निर्वैर है भी निर्वैर है। सचमुच साडे सारियां ते बचपन आया सी ते साडे सारियां विच गुण सी। निर्मलता निरछलता निष्कपटता सारे गुण साडे विच सी पर जूं जूं असीं वड्डे हुंदे गए सारे गुण गवाच गए। हुण असीं बड़े बड़े धड़े बंदियां वाले बन गए बहुत कपटी बन गए हैं बड़े चतुर चलाक हो गए हैं। कई साडे विच इहो जिहे दोष है वो सारी शुभ गुणा की पूंजी गवाच गई है। भगत जी गारंटी नाल कहंदे ने जे तुसीं नित उसनूं याद करोगे वो तुहानूं जिथे अमरापुरी में वासा देगा उत्थे तुहाडे सारे गुआचे हुए गुण विच कहंदे ने दौलत नूं वो शुभ गुणा की दौलत भी तुहाडी झोली च पा देगा मोड़ देगा। बादशाह ते अरदास भी करते हैं गई बहोर बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म न जाना धर्म न जाना लोभी माया धारी। हे प्रभु मेरे ते कृपा कर जेड़ी मेरी अवस्था गई है ना बीत गई मैनू वापस कर मैं वो जे बन गया। ये जी मेरे विच छल कपट की भावना प्रधान हो गई है मुक जाए। तो भगत जी कहते हैं जे तुसी ऐसा करोगे तो ये निधियां सिद्धियां की बात छड्डो ये सारी दुनिया की दौलत तुहाडे पिछे तुर पवेगी। लोड़ है उस मालिक का पला फड़न दी। पर नाल ही तीजी पंक्ति गुरु अमरदास जी कहते हैं भाई मैं तीर्थां ते भी बड़ा गया मैं गंगा माई के दर्शन करन भी जाता रहा होर भी बड़ा कुछ किया पर यह दात मैनूं होर किधरों मिली नहीं हैगी। मिली कदों जदों मैं गुरु की शरण विच आया। बिन सतगुर नाम न पाईए दुछो कर विचार। ये गल एवें एवें नहीं समझ आएगी विचार करके समझ आ। गुरु की
शरण में आना किहड़ा सौखा है, गुरु की गल मननी किहड़ा सौखी है सास जी। जे किसी ने जानना हो तो गुरु अमरदास जी का जीवन पढ़ के देख लो, कितनी मुश्किल कैसी करनी सेवा की, कितना लंबेरा समा की ते किस अवस्था में की। चलो सेवा तो कर रही पर कन्ना ने पता की सुने। किसी ने आख्या हम मुठावा है, किसी ने आख्या कुरमा के घर पानी धोंदा है, पता की शर्त है। गुरपीरा की चाकरी महाकरणी सुख सार, नदर करे जिस अपनी तिस लाए एक यार। सतगुरु की सेवा लगे फौजल करे संसार। भाई सेवा औखी करो पर सेवा कीते तो बिना दात मिलती कोई। बिन सतगुर नाम न पाइए बुझो कर विचार। नानक पूरे भाग सतगुर मिले सुख पाए दुख चार। ये पूरे भाग भाग शब्द श्याम मर्दों की समर्थ भाई किसी के चंगे भाग हो, पूरे भाग हो, बड़े भागी हो गए, खुश वक्त हो गए, तब ओदे सतगुरु नाल मिलाप हो। सतगुरु के से मिले हुए सतगुरु को बैठे, अरे भाई किसको मिलना नहीं। मिलने वाले पूछो तो कहते ने जो दिल मिलया सो मिल रहा, मिलया कहिए रे सोई। ये बहुत तेरा लोची है बाकी मेल न हो। गल्हां नाले मेल नहीं हो, ये तो सतगुरु की प्रसन्नता ग्रहण कर चोली में पै जाए फिर ही सतगुरु मिलया जानो। जिवें गुरु अमरदास जी को सतगुरु मिले, लोगों ने सब कुछ आख्या बेपरवाह होकर तुरदे सेवा करते रहे। असी तो जे कुछ समा सेवा भी कर लीए तो भी उड़ीकन लग पैने जी इन्ने दिन हो गए, इन्ने साल हो गए। गुरु अमरदास जी ने एक बार नहीं कितारिया पातशाह में इन्नी सेवा की ना सेवा कर। उस सेवा तो जो लभा फिर साड़ी झोली भी पात आख्या गुर सेवा ते सुख उपजै फिर दुख न लगे आए। जमन मरना मिट गया काले का किछ न बसाए। हर सेती मन रव रहा सच्चे रहा समाए। नानक हों बलिहारी तिन को जो चलन सतगुर पाए। अपने अपने अंदर झात मारो, असी सतगुरु के पाए आश्रम चल रहे हैं नहीं चल, जिन्ना चल रहे हो मुबारक, जिथों खुंजे उठो फिर तुरको, फिर अरदास करो, फिर जोदड़ी करो, सतगुरु बड़ा बख्शे। तो समा बहुत ही आज्ञा नहीं देता कि होर विस्तार करा, क्योंकि बहुत पाबंदी है समय की और बड़ी जरूरी है। पाबंदी तो बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। तो चार शब्द आया, आमतौर से चार दे स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब जी विच कई ने। चार सुंदर भी आता है, गुण वडियाइयां चार, उथे सुंदर वडियाइयां की गल। चार गिनती का शब्द भी है, इथे चार दे रारे नूं सियारी है, जिहदा मतलब चौं युगां विच भाव उसनूं सदैवी सुख प्राप्त हो। क्योंकि सारे समय की वंड चौं युगां विच की गई है ना, उसनूं सदैवी सुख मिल जाता है। किसनूं? जिसनूं सतगुरु मिल जाए ओदे लई फिर घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। कहो नानक गुर मंत्र ओनू हर वेले सुख ही सुख। मैला चीजा क्या गबरू क्या बिरद है, मनुख तृष्णा भुख न जाए। जदों तीकर तस्वीर के दोवें पासे ना दिखाएगा तसली नहीं। जिथे गुरु के मिलाप, गुरु की सेवा, गुरु की बख्शिश की गल तुसीं सुन ली है, दूजे पासे भी समझना है कि जिहड़ा गुरु को नहीं मनता, गुरु को नहीं पूजता, गुरु की गल ते अमल नहीं करता, उसकी की आदत है। उन्होंने बाणी में मन मुक्या। जे कोई पूछे ना भी सारे गुरु ग्रंथ साहब के ज्ञान का निचोड़ की है,
ते दास की तुच्छ बुद्धि भी ते दो ही अखर आंदे ने, एक गुरमुख ते एक मन। सारा ज्ञान इसे गल ते मिलदा है। जेड़ा गुरु गल तुरदा है, जेड़ा गुरु दी गल मनदा है, गुरमुख है, ते जेड़ा मन दे पिछे तुरदा है, मन दी गल मनदा है, मनमुख। ते इत्थे अवस्था का भी कोई जिक्र नहीं। सतगुरु कह रहे हैं, जेड़ा मन दे पिछे तुरन वाला भाई, उसकी दशा ये है, क्या गबरू क्या बिरद है, मनमुख तृष्णा भुख ना जाए। उस मनमुख की उम्र भावें कोई हो, भावें वो बुढ़ा हो या जवान होवे, ਉਹਦੇ अंदरों तृष्णा नहीं मुकती। हर वेले उस संसार पदार्थों की भुख लगी है, और रजदा ही नहीं है, ਉਹਦੀ तृप्ति होंदी नहीं है। पर इसके उल्ट गुरमुख शब्द रत्या शीतल होए आप गवाए। ਜਿਹੜੇ गुरमुख ने वो शब्द के नाल रत के रंगे जान करके, शब्द की कमाई करके, शब्द की सिक्ख्या अपने जीवन में धारण करके वो शीतल हो जाए, ठंडे ठार हो जाए, शांत हो जाए, और उन्होंने भुखा मिट जाए, क्योंकि वो अपने अंदरों आपा गवा लेते। इस भेद में गुरु अमरदास जी ने एक थां होर बड़ा सुंदर खोलिया, मैं उसका भी जिक्र करना जरूरी समझदा हाँ, क्योंकि वो भगत जी का एक श्लोक आता है, तुहानूं याद होगा, फरीदा रत्ती रत ना निकलै, जे तन चीरै कोय, जो तन रते रब स्यों, तिन तन रत ना होए। ये भगत फरीद जी का शायद श्लोक। आंदे ने रत्ती जिन्नी रत नहीं निकलती उन्हां विचों जेड़े रब नाल रते होए। और जेड़ा शंकावादी है, भगत जी ने तो बड़ी उच्ची गल कही है, और हुण साडे वर्गे जिग्यासुआं नूं फट किंतु आ जाएगा जी, ये किवें हो सकदा। गुरु अमरदास जी ने क्लीयर कर दिता, नाल ही श्लोक अंकित की, आख्या भाई ये तन सबो रत है, रत बिन तन न होए, जो तन रते रब स्यों, तिन तन लोभ रत ना होए। तुसीं आखोगे उन्होंने लोभ रत कित्थे जाती, पै पै तन खीण होए। उन्होंने अंदर परमेश्वर का, गुरु का डर है, आ काम नहीं करना, गुरु ने रोकया है काम नहीं करना, और कोई नहीं वेखदा, मेरा वाहगुरु वेख रहा, मैं नहीं काम करना। ये डर जिहड़ा है, ये उन्होंने तन शरीर नूं भैड़े पासे जाण वालों खीण कर देना, कमजोर कर देना। पै पै तन खीण होए, लोभ रत विचों जाए, ज्यों बै संतर धात शुद्ध होए, त्यों हर का भौ दुर्मत महल गवाए। दलील नाल सिद्ध कीता गुरुदेव ने, आख्या बैसंतर कहंदे अग, इत्थे बैसंतर दे रारे नूं स्याही है, जिस तरह अग दे विच धातु पा दईए ते अग दे सेक नाल शुद्ध हो जाए, ਉਹਦੀ महल खत्म हो जाए। लोहा वेख लो, जंगालिया होवे कितना भैड़ा लगता है, और जरा अग में पा के देखो, लालो लाल हो, बहुत ही महल के विच ही सड़ जाती है, ते जे रह जाए तो थोड़ा मार के ते लोहा इको बारी सारी ला देता है। ये जो परमेश्वर का, गुरु का भै है, ये इस तरह साडे विचों दुरमत की महल नूं गवाउंदा है। ते नानक ते जन सोहणे जो रते हर रंग लाए, वो मनुख फिर संसार में सोहने बन जाते, प्यारे लगते हैं। ताइयों असीं कह रहे हैं ना, जिथे बैसन साध जन, जिथे बैसन साध जन, बोलो जिथे बैसन साध जन, जिथे बैसन साध जन, सो थान सुहंदा, सो थान सुहंदा, कान नक मूँह साढ़े वर्गे ही होता है, और उन्होंने साढ़े फर्क ही है। ओए सेवन समृत आपना, ओए सेवन समृत आपना, ओए सेवन समृत आपना, ओए सेवन समृत आपना। ए बिन से सब मंदा, बिन से सब मंदा, बिन से सब
तृप्त संतोखिया फिर भुख ना लगे आए। नानक जे गुरमुख करे सो परवान है जो नाम रहे निवलाए। कहते उन्होंने अंदर तृप्ति आ रज आ और उन्होंने यकीन आ जाता है कि दद्दा दाता एक है सबको देवना। पढ़ते असी भी हैं सानू यकीन नहीं हो। उन्होंने अंदर यकीन जाग पाता है कि दद्दा दाता एक है सबको देवना। वो सानू क्यों नहीं देवेगा? बस ये निश्चा पैदा होने तो बाद वो तृप्त हो जाता संतोखे लगे। गुरु अमरदास पातशाह जी के जीवन में आता है रोज लंगर जिन्ना बचता सी संगत के शगन तो पशुअन पा देंगे फिर व्यासा में पा देंगे। उस सियाने सिखा ने कई ने आख्या महाराज जे बचा रहे तो कल काम आ जाएगा। तो सतगुरु ने आख्या जिन्हें अज दिता कल नहीं देवे। निष्ठा पैदा करने की लोड़ सी तो जिन्होंने निष्ठा हो गया अंदर तृप्त संतोखिया फिर भुख न लगे आए। भोजन की भुख की गल नहीं, ये जी संसार पदार्थों की भुख सानू भजाई फिरती है ना, ये उन्होंने लगा शांत हो। और उन्होंने फिर जो किया है काम वो भी मालिक के दर प्रवान होंगे कबूल होंगे। क्यों? वो जो करते हैं मालिक निमित्त करते, असी जो करते हैं अपने निमित्त करते, असी जो करते हैं अपने मतलब लिए स्वार्थ नहीं करते। वो जो करते हैं वागुरु प्रति भाग छड़े हर संत तुम्हारे जिन कर धन हर नामा परवान गणी से ही ए आए सफल तिना के। उन्होंने कमां किन्नी फल लगाए। जिधर वेखता हाँ सब अमृत आई, जिधर वेखता हाँ सब चार विद्या, जिधर वेखता सब निमलता दे भीजे हुए मन, कोई किसी को उच्ची बोलता ही। और कमाल की गल है कि कहते ने जी ये मेला है, मैं तेरू मेला नहीं समझ। कच्छ तो जरूर मेले वर्गा है पर ये कोई होर गल ही नहीं हो रही। जिथे भी गल हो रही है गुरु की गल हो रही है, परमेश्वर की गल हो रही है। ठीक है लोड़ अनुसार लंगर छकना पैदा, चाह पीनी पैंदी छक लिया ठीक है, कोई भीड़ भड़का कोई लड़ झगड़ की गल नहीं, बड़ी प्रेम की गल। साध संगत यही तो उन्होंने गुरमुखों की कमाई को फल लगा है कि उन्होंने किए हुए काम प्रवान हो गए। जे आप गुरमुख बन जाइए तो साडा भी किया प्रवान हो जाएगा। नानक जे गुरमुख करे सो परवान है जो नाम रहे लिव लाए। नाम के ममे मुसियारी है जेडे नाम के विच लिव ला लेंदे ने, उन्होंने किए हुए काम परमेश्वर परायण होंगे ने, इसलिए वो परवान होंगे। पौड़ी हों बलिहारी तिन को जो गुरमुख सिखा। साहिब कहते नहीं मैं उन्होंने तो बलिहार जाता जेड़े गुरमुख बने, जेड़े गुरु की सिक्ख्या लैके सिख बने ने, जिन्होंने गुरु की सिक्ख्या धारण कर लिया है, मैं उन्होंने तो बलिहार जाता हाँ। जो हर नाम ते आए दे तिन दर्शन तिखा। तिखा भी कहा जाता है पर तिखा मैं देखना करा, फर्स्ट पर्सन की गल है, मैं देखना, मैं उन्होंने दर्शन करने करा जेड़े हरि का नाम ते आउंदे हन। फिर होर की करा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा। उन्होंने महापुरखों की संगत में बैठ के मैं वाहिगुरू की कीर्ति सुना, उस हरि के गुणों को रवा उचारण करा ते अपने हृदय में लिख लेने का। साध संगत जी चीज बहुत प्यारी होगी ना हृदय में लिखनी चाहिए है। मैं एक श्लोक पढ़िया सी बाणी च, कहने महाराज ने बचन किया कहने लगे सतगुरु जो सेवक सन हाली ते महाराज जरा रुक जाओ मैं कागज कलम जो आप ले लिख लो। ते साहिब कहने लगे जे बहुत चंगा लगा तो फिर हृदय में लिख। क्यों? कागज में हो सकता किसी वेले पाट भी जाए गल भी जाए, जे बहुत चंगा लगा बचन तो हृदय में। कलम साजनी क्या सदाई है हृदय ही लिख दे। हृदय में जे आओ कीर्तन सुनो बाणी के द्वारा प्रभु के गुण रहो, फिर उन्होंने हृदय में लिखो। ते भावें हल बोंदे हो, भावें दुकान पर बैठे हो, भावें दफ्तर में बैठे हो, वाहिगुरू 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 हृदय में लिखा हो फिर कहना सकता है। जे हृदय में नहीं लिखा तो फिर मुश्किल बात है। हर नाम सलाई रंग स्यो
देखो कैसी सेधा मिल रही रंग से असली नाम सुनाने कीर्तन करते हैं पर रंग भी नहीं आगे तक रंग का मतलब है अपने आप में रंग के प्रेम के नाम जो प्रेम और कीर्तन किया जाता है बात ही और बढ़ जाएगी। महाराज ने हर गल समझाई आख्या सब रस मिठे बने सुने सालोने खट तुलसी मुख बोलना नारन नाद किए छत्ती अमृत भाव है जाको नजर कर सुनना भी स्वादी है अच्छा लग रहा है पर मनना एकदम भी स्वादी मुंह तो बोलना होर भी स्वादी है ये जरा राग द्वारा बजले बाजे तबले जोड़ियां ना गाना है मसाले पाने वाली गल पर जे प्रेम नाल हृदय प्रसारो अगर छत्ती अमृत का बोलना स्वाद कोई कसर ही नहीं रहे। तो इसलिए बादशाह कह रहे थे मैं रंग स्यों उसके नाम अनुसार ठाकुर गाई है आत्म शरणी पावन नाम ते आमन सहज समावन संग हर वेले अरदास करो जन के चरण वसै मेरे हीर है संग पुनीता देही जन की धूर दे कृपा निध नानक के सुख ए हर नाम सलाही रंग स्यों सब किल विख कृखा कृखा शब्द दे मैं अर्थ पढ़ रहा सी भाई पवन सिंह नाभा ने लिखा है कृष करना खिंचना दूर करना हटा देना पट देना कहते ने ज्यों ज्यों रंग नाल फिर हरि का कीर्तन करोगे त्यों त्यों सारे ਜਿਹੜੇ किल विख पाप ने ना वो सब कटे जाने वो अपनी थां छड़ जाने वो नहीं रह सकेंगे उन्होंने हिम्मत नहीं उत्थे रह सकन पातशाह तो इन्ना सरल समझाते हैं भी जे तुसीं हथ पैर मिट्टी नाल लिबड़ जान पानी नाल धो लेंदे उन्हें साफ हो जाएंगे तुसीं आखोगे ठीक जे कपड़े गंदे हो जान तो साबण ला के पानी नाल धोंदे हो तो साफ हो जाए ठीक तो कहते जे इस तरह ही बाणी नाल जुड़ोगे तो हृदय साफ पर ये मत पापा के संग ओ तो पै नावेंगे समा हो चुका है तन तन सुहावा सो शरीर थान है जिथे मेरा गुर धरे विखा आंदे ने वो स्थान वो जगह तन तन है वो शरीर भी तन है जिस शरीर के अंदर गुरु के बचन टिक जाते असिया ने जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम चाहे वो धरती से बैठे थे चाहे हृदय च बैठे विखा शब्द भी गुरबाणी च दो रूपों च आता विखा भी आता है मैं विखा 10 विखा मैं कारण तेथे विखा का अर्थ है चरण कदम डिंग पैर जिथे मेरा सतगुरु पैर टिका जे सतगुरु का वचन हृदय में वस जाए तो सतगुरु वस गया कहते वो शरीर वो थान वो धन धन कहने के योग है जिथे मेरे गुरु का उपदेश वस जाए तथा गुरु का जिथे वासा हो जाए। लो साध संगत पिछले कुछ दिनों तो महापुरुषों के प्यार में भिजा होया मान लैके एज ए प्रचारक नहीं एज ए कथावाचक नहीं सिर्फ इस भावना नाल कि इस स्थान पर आया कुछ अगमी जी शांति गुरु बख्शदा है तो उस भावना नाल पिछले कुछ समय तो आप जी के दर्शन कर रहे हैं आज समूहक रूप ही दर्शन करके होर भी कृतार्थ होया तो उदों भी वधिया गल हुई है कि पंथ दियां ऐसियां महान हस्तियां दे दर्शन परसन का अवसर मिले जिन्होंने इकट्ठिया किधरे वेखना दर्शन करने बहुत असंभव होते हैं। ये भी उन्होंने महापुरखों की कमाई का सदका है कि इन्ने वडभागे जीवां के दर्शन ते इन्हां पवित्र आत्मावां के दर्शन करके धन गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र बाणी नूं एक अदना जिहा छोटा जिहा सूक्ष्म प्रचारक होने के नाते जिन्नी गुरु ने तुच्छ बुद्धि बख्शी है कोई दावा नहीं गुरु के अर्थ गुरु ही जानता है पर जो करा लेंदे ने वो तुहाडे नाल सांझे कीते ने जे आप जी नूं इस तो प्रेरणा मिले तो भाई गुरु वाले बनो गुरु के घर की सेवा करो गुरु के बचन मनो फिर लोग सुखी पर लोग सुहेले बन निबड़ो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।